एक ऐसी कौम जहां भूख सिर्फ एक लफ्ज था, जहां तंगी का कोई तसव्वुर ही नहीं था, जहां सोना मिट्टी की तरह था और पानी रहमत बनकर बहता था। मगर फिर सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा चूहा और एक रात और पूरी सल्तनत जमीन के नीचे दफन हो गई। ये कोई अफसाना नहीं, ये वो हकीकत है जिसका जिक्र खुद कुरान में किया गया है। ये है कौम सबा की कहानी, जन्नत से जहन्नुम तक का सफर। कौम सबा अरब के जुनूबी हिस्से में आज के यमन में आबाद थी, लेकिन ये कोई आम कौम नहीं थी। ये दुनिया की सबसे खुशहाल और अमीर कौम थी। इनकी जमीन इतनी जरखेज थी कि हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। हवा नरम, मौसम खुशगवार और बारिश बिल्कुल मीजान के साथ होती थी, न ज्यादा न कम। इनकी असली ताकत था मारीब का अजीम बंद, एक ऐसा डैम जो दोनों तरफ फैले बागों को पानी देता था। फल इतने ज्यादा कि मुसाफिर गुजरता तो बिना हाथ बढ़ाए ही उसका पेट भर जाता। कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है, उनके लिए उनके रहने की जगह में निशानी थी, दाएं और बाएं दो बाग। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत का पूरा निजाम था। शहर साफ, लोग अमन में, कारोबार तरक्की पर और हर तरफ सुकून ही सुकून, जैसे जमीन पर जन्नत उतर आई हो। इसी कौम की हुक्मरान थी रानी बिल्किस, एक समझदार, ताकतवर और बेहद हिकमत वाली मलिका। उसका तख्त अजीम था, उसकी सल्तनत दूर दूर तक मशहूर थी, यहाँ तक कि उसका जिक्र अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो नबी जिन्हें अल्लाह ने ऐसी ताकत दी जो किसी और को नहीं मिली। जिन्नात उनके हुक्म में थे, परिंदे उनकी जुबान समझते थे और हवा उनके लिए चलती थी। उन्होंने बिल्किस को एक खत भेजा। ये खत सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू होता है और दावत दी जाती है कि अल्लाह के आगे झुक जाओ। बिल्किस ने मशवरा किया और तोहफे भेजे, सोना, चांदी, जवाहरात, मगर सब लौटा दिए गए और कहा गया जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। तब बिल्किस समझ गई ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह का नबी है। फिर वो खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई और जब शीशे के महल में दाखिल हुई तो पानी समझकर अपना लिबास उठाया। तब हकीकत खुली और उसी पल उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैं गलत थी, अब मैं तुझ पर ईमान लाती हूँ। रिवायतों के मुताबिक उसके बाद कौम सबा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ये था उनका उरूज, दुनियावी भी और रूहानी भी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्किस का दौर खत्म हुआ, नस्लें बदली, हुक्मरान बदले और धीरे धीरे शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। लोग कहने लगे ये बाग हमने बनाए, ये बंद हमारी ताकत है, ये दौलत हमारी अक्ल का नतीजा है। अल्लाह का जिक्र कम होता गया और अपनी ताकत का नशा बढ़ता गया। अल्लाह ने उन्हें समझाने के लिए नबी भेजे। उन्होंने कहा ये सब तुम्हारी अक्ल का कमाल नहीं, ये तुम्हारे रब की रहमत है। अगर तुमने शुक्र छोड़ दिया तो यही रहमत तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगी। मगर कौम हंस देती, मजाक उड़ाती, कहती अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका होता। हमारा मारीब बंद पहाड़ों की तरह मजबूत है, हमें कोई नहीं गिरा सकता। और यहीं उनके जवाल का फैसला हो चुका था। कुरान एक ऐसी बात बताता है जो इंसान को हिला देती है। अल्लाह फरमाता है, तो जब उन्होंने पीठ फेरी हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। रिवायतों के मुताबिक मारीब डैम की बुनियाद में एक छोटा सा चूहा सुराख करने लगा। लोग देखते रहे मगर घमंड में अंधे थे, कहते ये चूहे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। फिर वो रात आई, शहर खामोश था, लोग सो रहे थे और मारीब का बंद आखिरी सांस ले रहा था। पहले एक हल्की आवाज आई, फिर दूसरी और अचानक बंद टूट गया। पानी जो कभी रहमत था अब कहर बन चुका था। लोग चीखने लगे, भागो, मगर भागने का कोई रास्ता नहीं था। लहरें शहर पर टूट पड़ी, घर, बाग, बाजार सब कुछ एक ही पल में बह गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे, कोई गिरा, कोई बह गया और हर चीख पानी के शोर में डूब गई। और फिर एक आखिरी लहर आई और सब कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गया। जहाँ कभी जन्नत थी वहाँ अब वीरानी थी, बाग मिट्टी बन गए, घर खत्म हो गए और पूरी कौम सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई। कुरान कहता है हमने उनके बागों के बदले कांटेदार झाड़ियां दे दी। ये सजा क्यों थी? क्योंकि उन्होंने नाशुक्री की। कौम सबा दौलत से तबाह नहीं हुई, गुरूर से तबाह हुई। और ये वाकया सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी है। अगर अल्लाह की दी हुई नेमत हमें अल्लाह से दूर कर दे तो वो रहमत नहीं रहती, अजाब बन जाती है। सोचिए, अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से एक पूरी सल्तनत गिरा सकता है तो हम किस गिनती में हैं।